तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सच्ची हॉरर घटना के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओना के बारे में। अगर आप हॉन्टेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपने कुचिसाकी ओना का नाम तो जरूर सुना ही होगा। अगर आपने नहीं भी सुना तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह बात है जापान की एक लेडी की जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज हुआ करता था और उसकी शादी एक जापानीज के समुराई से हो गई। बट कुचिसाकी ओना का फिर किसी और लड़की के साथ भी चल रहा था। एक दिन कुचिसाकी ओना और उसका वो बॉयफ्रेंड जिसके उसके साथ चक्कर चल रहा था, उसके पति ने उन दोनों को बातचीत करते हुए पकड़ लिया। तो उसके पति ने कहा कि साले, तुझे मेरी ही पत्नी मिली थी इतनी बड़ी दुनिया में। तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी है ही बहुत खूबसूरत। ये सुनते ही उस समुराई को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार के साथ अपनी बीवी का यानी कि कुचिसाकी ओना का मुंह काट डाला, ऐसे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे ही काट डाला। और वो बोला बाद में कि अब देखते हैं तुम्हें कौन खूबसूरत बोलता है। और उस वक्त उसका ज़्यादा रक्त बह जाने के कारण और उस वक्त ज़्यादा, यार मेरी हिंदी बहुत ही हाईएस्ट है, समझा करो यार, समझा करो। और उसका ज़्यादा खून निकल जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। और बाद में वो एक आत्मा बन गई और वो लोगों को जान से मारने लगी। ये बात है जापान में 1970 की और इस समय इसकी काफ़ी ज़्यादा दहशत हुआ करती थी। कहा जाता है कि कुचिसाकी ओना अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर घूमती थी क्योंकि जैसे अब आपको पता है कि उसका चेहरा कटा हुआ था और वो जिसको भी अपना शिकार बनाती थी उसको मास्क लगाए हुए पूछती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। सामने वाले का अगर जवाब हाँ में होता फिर वो अपना मास्क हटाकर फिर से पूछती थी कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। और अब उसका कटा हुआ चेहरा देखकर कौन यार बोलेगा कि तुम अब भी खूबसूरत हो। और जब फिर कोई बोल देता था कि नहीं, तुम नहीं अब खूबसूरत हो, तो फिर वो सामने वाले की कैंची की मदद से हत्या कर देती थी। अगर फिर भी कटा हुआ चेहरा देखने के बाद भी कोई उसे खूबसूरत कहता फिर था, वो अपनी कैंची से जैसे उसका मुंह कटा हुआ था सामने वाले का मुंह भी वैसे ही काट डालती थी। फिर ज़्यादा ब्लड बह जाने के कारण, ज़्यादा खून निकल जाने के कारण वो सामने वाले की मौत हो जाती थी। कुल मिलाकर बोले तो जो भी उसका शिकार बनता था उसकी मौत पक्की थी, उसकी मौत पक्की ही थी। 1970 में इसका इतना कहर हुआ करता था कि लोगों ने अपने बच्चों का घर से निकलना तक बंद कर दिया था। और वो जब कई जापानीज स्मार्ट लोगों को अपना शिकार बनाती थी और उनसे पूछती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, तो वो बोलते थे कि हाँ तुम खूबसूरत हो। फिर जैसे वो अपना मास्क हटाकर पूछती थी कि मैं अब खूबसूरत हूँ, तो वो थोड़ा और ही तरीके से जवाब देते थे कि सो या एवरेज। ऐसे वो कंफ्यूज हो जाया करती थी और सामने वाले को भागने का मौका मिल जाता था। भाई ऐसा कहा जाता है। जापान का एक प्लेस है गिफू, यहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी और बहुत जल्द ये कहानी पूरे देश में फैल गई। उसके बाद फिर से इसकी दहशत पूरी तरह से फैल गई थी जब बच्चे गायब होने लगे थे। इससे बच्चों का बहुत ही फायदा हो रहा था, जैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था। इसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनी और आर्टिकल भी छपे, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उस समय की एक ये भी बात है कि उस शहर की पुलिस ने एक लेडी को बच्चे के पीछे करते हुए देखा और पुलिस ने भी उसका पीछा किया और पुलिस की कार की टक्कर लगने की वजह से उस लेडी की वहीं पर मौत हो गई। और जब उसका चेहरा देखा गया तो वो कुचिसाकी ओना की तरह ही था। और अब वो वाकई में कुचिसाकी ओना थी या फिर उसकी कोई साइको जो उस बात का फ़ायदा उठाकर मर्डर कर रही थी। बट उसके बाद कुचिसाकी ओना वाले केस बहुत ही कम हो गए थे।
और अब इस पूरे चक्कर की सच्चाई की बात भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जापान में एक ऐसा टाइम आया जब कोई भी बच्चा गायब होता था तो उसे कुचिसाके ओना के बारे में जोड़ दिया जाता था और उसके बाद में पता चलता था कि वो चोर चक्कों का काम है, मतलब वो लोग बच्चों को अगवा कर लेते थे और फिर उस केस की पूरी तहकीकात तो की नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुचिसाके ओना का शिकार हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। करना, शेयर करना और आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं